जानते हो अल्लाह तुम्हारे लिए मदद कब भेजता है? जब तुम्हें बेबसी हर तरफ से घेर लेती है, जब तुम नामुमकिन के बावजूद भी दुआ मांगना नहीं छोड़ते, जब तुम लोगों के इनकार के बाद भी अल्लाह पर यकीन रखते हो, और जब तुम सजदे तवील कर लेते हो और शिकवे मुख्तसिर, तब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में नहीं होते। जब मामलात अल्लाह के कुन पे आ जाते हैं, तब दुनिया की बातें मायने नहीं रखती, और अल्लाह की मदद तब आती है जब इंसानी ताकतें हार जाती हैं। क्या आप अल्लाह की किसी निशानी की तलाश में हैं? तो आसमान की तरफ देखें। ये वही आसमान है जिस पर तूफ़ान के वक़्त गुप्त अंधेरा छा जाता है, और फिर उस तूफ़ान के गुज़रते ही उसकी स्याही उतर जाती है। ये स्याह रंग से सफ़ेद हो जाता है और आंधी के बाद ताज़ा हवा चलने लगती है। जैसे तूफ़ान के बाद मौसम खिल जाता है, बिल्कुल इसी तरह आजमाइश के बाद सफ़र आसान हो जाता है। जैसे बादलों का मौसम नहीं ठहरता, वैसे ही गम का मौसम भी गुजर जाता है। अल्लाह ने अंधेरे बस रोशनी तक पहुंचने के लिए बनाए हैं। बेशक रात और दिन का बदलना, आना और जाना, और जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, उनमें निशानियां हैं मगर डरने वालों के लिए। और अल्लाह आपका इंतज़ार कर रहा है। यकीन जानिए ये दर्द का ढेर, अनगिनत आरज़ू, ये तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के 1/3 हिस्सा में मिलेगा। वो फरमाता है, ये सख्ती बस कुछ वक़्त की बात है, सब्र कर लो, मैं सब्र करने वालों को पसंद करता हूँ। और आपको पता है सब्र कभी भी ज़ाया नहीं जाता। आपका सब्र, वो जो आप दिल को मार के करते हैं, और वो जो आप सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। और पता है सब्र आपको बचा लेता है एक बहुत बड़े तूफ़ान से, गुनाहों के तूफ़ान से, मायूसी के तूफ़ान से। और जब कोई मुसीबत आती है और आप सब्र करके चुप हो जाते हैं, और आप किसी से शिकवे नहीं करते, आप किसी के आगे किसी की ग़ीबत नहीं करते, आप किसी को अपनी तकलीफ़ बता के बाद में गिल्ट महसूस करने की बजाय अल्लाह के आगे रो लेते हैं, तो आपको नहीं लगता आप खुद को मायूसी से बचा रहे हैं? क्योंकि जब आप तकलीफ़ में होते हैं और आप बिना सोचे समझे अपने दिल की बातें किसी के आगे खोल देते हैं, और बाद में एहसास होता है कि इनकी तो कदर ही नहीं की गई, दूसरों के लिए वो सब बेकार था, किसी ने तो आपकी बताई हुई बात को राज रखने की बजाय किसी और के आगे खोल दिया, और बदगमानी फैल गई, और यूं तकलीफ़ का एक नया तूफ़ान आप पर आ पड़ा। सब्र ना करने से तकलीफ़ डबल हो जाती है, लेकिन सब्र पता है क्या करता है? सब्र पिछली तकलीफ़ को भी मिटा देता है। सब्र आप पर बीती हुई मुसीबत को भुला देता है। जब आप सिर्फ अल्लाह के आगे रोते हैं, सिर्फ उसी को अपने दुख सुनाते हैं, तब आपके दिल को सुकून से भर दिया जाता है। अल्लाह से बातें करना आपको गिल्ट से दूर कर देता है, और अल्लाह से बातें करना आपको मायूसी से निकाल देता है। अल्लाह से सब शेयर करना आपको गुनाहों से भी बचाता है। जब आप ग़ीबत जैसे गुनाह से बच जाते हैं, तो सब्र क्या क्या नहीं करता। सब्र के अजर तभी तो इतने ज़्यादा हैं, और ये अपने अंदर अजर के बहुत सारे पहलू छुपाए हुए हैं। सब्र गुनाहों से बचाता है, सब्र मायूसी से निकाल के शुक्र तक ले जाता है, और शुक्र तो फिर रब्बुल आलमीन से मिला देता है। तो फिर क्यों शक है आपको अपने सब्र की पावर्स पर? ये वाक़या एक बहुत बड़ा ख़जाना है, इसे खोने ना दें, इसे थामे रहें। ये आपकी फ़लाह ही के लिए है, सिर्फ़ आपकी फ़लाह के लिए।